एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीए पढ़ी। एंड आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ क्यूरेट की गई है फॉर माइक्रोबायोलॉजी। सो द सीरीज़ नेम इज़ माइक्रो मेड ईजी। नाम से समझ में आ रहा है माइक्रोबायोलॉजी हम बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। सो एक साइंटिस्ट ने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। एंड लोग मानते थे कि जर्म्स अपने आप पैदा हो जाते हैं, लेकिन इस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और इसी वजह से उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट लुईस पैस्चर, और इतने ईजी वे में हम इसे याद करने वाले हैं, चाहे वो वाइवा हो, थ्योरी एग्जाम हो, एमसीक्यू हो, आप इसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर एक फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इनका बर्थ हुआ था इन 1882 और ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, जिससे हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन रखी गई है। सो सबसे पहले हम एक ट्रिक याद करेंगे, GPS-VA। ठीक है, सो जी से हम याद रखेंगे जर्म थ्योरी, पी से हम याद रखेंगे पैस्चराइजेशन, एस से हम याद रखेंगे स्वान नेक फ्लास्क, एंड देन वी से हम याद रखेंगे वैक्सीन, एंड लास्ट हम एंटीसेप्टिक टेक्निक ए से याद रखेंगे। तो अगर हम ये 5 लेटर्स को अच्छे से याद कर लेते हैं और इनके कीवर्ड्स को याद कर लेते हैं तो हम पूरा आंसर आराम से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी की, यानी कि हमारे जर्म थ्योरी की। पैस्चर ने प्रूव किया था कि डिजीज़ किसी मैजिक या हवा से नहीं होती है, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, यानी बैक्टीरिया और वायरसेस डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये डिस्कवरी मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट थी। सेकंड हमारा एस है, हमारा स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये वाइवा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। सो पैस्चर ने एक स्पेशल फ्लास्क यूज़ किया था जिसका नेक जो है स्वैन जैसा कर्व था। तो ये एयर फ्लास्क के अंदर जा सकती थी, लेकिन जर्म्स उस कर्व में ही फंस जाते थे। सो रिजल्ट क्या हुआ, ब्रॉथ खराब ही नहीं होता था। इस हिसाब से एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से आते हैं, अपने आप पैदा नहीं होते, और इसी से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी गलत प्रूव हो गई थी। देन थर्ड है हमारे पास पैस्चराइजेशन। इसमें मिल्क को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और फिर इमीडिएटली कूल किया जाता है। इससे हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन मिल्क का टेस्ट एंड न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। आज जो पैकेट हम मिल्क पीते हैं उसमें इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास है फोर्थ वैक्सीन्स। लुईस पैस्चर ने रेबीज, एंथ्रैक्स एंड चिकन कोलेरा की वैक्सीन्स डेवलप किए थे। वैक्सीन्स बॉडी को पहले ही प्रिपेयर कर देती है ताकि कोई भी फ्यूचर में डिजीज़ आए तो बॉडी उससे फाइट कर सके। इसी वजह से वैक्सीनेशन मॉडर्न मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। देन फिफ्थ इज एंटीसेप्टिक टेक्निक। पैस्चर ने क्लिनलीनेस और स्टरलाइजेशन की इंपॉर्टेंस भी बताई। उन्होंने कहा कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स और एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाएगा, एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम एंटीसेप्टिक टेक्निक कहते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारा वही ट्रिक से, GPS-VA। तो GPS-VA से हम जी जर्म थ्योरी, P पैस्चराइजेशन, S स्वान नेक फ्लास्क, देन V से वैक्सीन एंड A से एंटीसेप्टिक टेक्निक। बस ये ट्रिक याद करनी है तो हम लुईस पैस्चर का पूरा आंसर कर सकते हैं। एक और ट्रिक है हमारे पास जो कि पैस्चर नाम से ही मेरे पास है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डू चेक इट आउट। ये नोट्स और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो हमने ये सब तो देख लिया। अब उनने फर्मेंटेशन का भी जो है डेवलपमेंट किया था। प्रूव दैट ईस्ट कॉजेज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एंड शोड दैट बैक्टीरिया कैन स्पॉइल वाइन एंड बियर। ये भी एक चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का हमारा जो है वो स्वान नेक फ्लास्क जो है वो होता है। फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीनेशन भी इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था। सो पैस्चर जो हमारा सरनेम है जो लुईस पैस्चर का, तो जो पैस्चर से हम ये याद रख सकते हैं, P से पैस्चराइजेशन, A से एंथ्रैक्स वैक्सीन, S से स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, T से थ्योरी ऑफ जर्म डिजीज यानी कि जर्म थ्योरी, देन E से हम याद रख सकते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन फर्मेंटेशन, देन हम U से याद रख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इम्यूनोलॉजी यानी कि वैक्सीन्स के बारे में, एंड R से रेबीज वैक्सीन। तो ये दोनों ट्रिक में से आप कोई सी भी ट्रिक याद कर लोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रोबोट कोच। इसी ईजी वे में, हिंदी प्लस इंग्लिश वे में, बेस्ट नोट्स के साथ हम उसे कवर करने वाले हैं विथ मेमोरी ट्रिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।